निकलते हैं काली मठ से। बहुत बहुत धन्यवाद। गाड़ी भी बोली कल मैं दर्शन करके आए। हाँ कहाँ से आए भाई लोग? पौड़ी दिल्ली बटी। अच्छा अच्छा। अरे चाय पिला देते भाई आप? नहीं बस चलते हैं, अभी जाना है। ओके बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। प्यार है कुछ पहाड़ियों का जो हमें मिलता रहता है। अब निकलते हैं ओमकारेश्वर के लिए। फाइनली हम पहुँच गए हैं गुप्त काशी में। तो ये आपको थोड़ा सा व्यू दिखाता हूँ हम अर्धनारेश्वर एंड उसका, वो नीचे जाके देखेंगे तो थोड़ा पास से व्यू थोड़ा आता है। चलो मिलते हैं, अंदर जाते हैं। विश्वनाथ मंदिर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग के जिले काशी विश्वनाथ के शिवमार्ग में एक मंदिर स्थित है। यह मंदिर भगवान शिव केदार यात्रा का मुख्य पड़ाव भी है। मान्यता यह है कि महाभारत के युद्ध के बाद जब पांडवों को कौरवों की हत्या कर दी गई थी, तब उन्हें गोत्र हत्या का पाप लग गया था, जिसके निवारण के लिए पांडव भगवान शिव की खोज करने के लिए निकल रहे थे। लेकिन भोलेनाथ पांडवों से नहीं मिलना चाहते थे, इसलिए वह उनसे बचकर छुप रहे थे। भगवान शिव हिमालय के इसी गुप्त काशी नामक स्थान पर ध्यान मगन थे और भगवान को पता चला कि पांडव इसी स्थान पर आ रहे हैं, तो यहाँ ही नदी पर ध्रुव धरान पर अंतर्गत हो गए, यूं कहे तो कि गुप्त हो गए। तब से इस स्थान पर नामक गुप्त काशी से जाना लगा। वहीं यह भगवान शिव पार्वती को समर्पित अर्धनारेश्वर मंदिर की भी विश्वनाथ में आए और ये देख सकते हैं इस तरफ गंगा, ये दूसरा एक तरफ यमुना, दूसरी तरफ ये वो गंगा, ये यमुना। सारे कौन से पानी आ रहा है? दाहिने और बाएं भाग से। अच्छा चलिए पहले गंगा ले लिए। काशी विश्वनाथ के बारे में कुछ पंडित जी से जानते हैं। चलो हम थोड़ा सा उनसे जानते हैं कि ये मंदिर क्यों बनाया गया है, क्या है, और आपको मिलते हैं, उनसे बात करते हैं। पंडित जी थोड़ा बताना। हाँ अच्छा, बोलो काशी विश्वनाथ की जय। जब महाभारत हुआ था कुरुक्षेत्र में महाभारत हुआ था कौरव पांडवों के बीच में, तो पांडवों ने धोखाधड़ी अपने भाई को मार दिया, गुरु द्रोणाचार्य को मार दिया, इष्ट मित्रों को मार दिया, तो उनके ऊपर कलंक लग गया, पाप लग गया। वो वेद व्यास के पास गए, हमारे ऊपर जो कलंक लग गया, पाप लग गया, उसका निवारण करना किस प्रकार से करना है। तो वेद व्यास ने बोला आप उत्तराखंड में जाइए और शंकर भगवान के साक्षात दर्शन कीजिए, तब जाके आपके पाप मोक्ष में, अन्यथा आपके ऊपर कलंक लग गया। तो शंकर भगवान जी समाधि में बैठे हुए थे, वो शंकर भगवान की ढूंढ आ गई। ढूंढ आते आते शंकर भगवान ने उनको देखा कि मैं अगर इनको दर्शन देता हूँ तो आने वाले समय में पापी पाप फैल जाएगा, इसलिए शंकर भगवान क्या हुए, गुप्त हो गए। गुप्त होने से ये गंगा और यमुना दोनों धारे प्रकट किए, अपने आप गुप्त होंगी। फिर माता पार्वती थी, पांडु ने माता पार्वती से हाथ जोड़ के आराधना किया कि माता पार्वती आप माँ हैं, आप हमको शंकर भगवान की दर्शन दे दो। तो माता तो दयालु होती, माँ को दया आ गई। दया आने से माँ ने बोला आप स्नान करो। स्नान करने के बाद
गुप्त पापों के निवारण के लिए गुप्त दान करो। केशव के नारायण का फल लाओ, इसका मैं गुप्त रूप से पिता शक्ति अपनी शक्ति से दिया जाए, तब नाम गोत्र से संकल्प किया जाए। तो तपस्या में बैठने से अपने शरीर में आनंद शिव तो पांडवों ने कहा कि माता आपने जो आधे संत हुए ने, तो माता ने बोले शंकर से बोला आपको जो है कि शंकर भगवान के आपके दर्शन सूर्य शंकर ने बोला माता पार्वती से कि अगर ठीक है मैं आधा दर्शन आधा आपको देना पड़ेगा, आधा मैं दे दूंगा। तो माता पार्वती कबूल होगी। माता पार्वती ने बोला ठीक है आधा आप देना, आधा मैं दे दूँगा। तो आधा मैं जो है माता पार्वती और आधा मैं भोले शंकर जी अर्धनारीश्वर, बगल में अर्धनारीश्वर, एक ही साथ दो रूप है, सब शिव शक्ति स्वतंत्र। इसलिए इसका नाम गुप्त काशी पड़ा। ये गुप्त दान होता है यहाँ, गुप्त दान का माता में यहाँ। फिर पांडवों ने कहा कि माता पार्वती हमको तो आधा ही दर्शन दिए, पूरे दर्शन तो। माता पार्वती ने बोला हिमालय की ओर बढ़ो, और हिमालय की ओर बढ़ने से आपको शंकर भगवान जी साक्षात मिल जाएंगे। तो सो शंकर भगवान की धुन फिर चले गए। तो चलते चलते आगे से देखा कैलाश पर्वत, पीछे से पांडव लोग आ गए। शंकर भगवान ने बोला कि मैं तो वहाँ गुप्त हो गया, छुप गया था इनकी, उसे मैं इनको दर्शन नहीं देना चाहता, उनको कष्ट देना चाहता था, इसलिए मैं वहाँ गुप्त हो गया था। भैया मेरे पीछे यहाँ आ गए, अब क्या करो कैसे। तो शंकर भगवान तो माया रूपी थे, उन्होंने अपनी माया रूपी में जो है हजारों भैंसों का रूप ले लिया। तो भीम बलवान भी था, बलवान होने के बाद बुद्धिमान भी था। उसने कहा कि यहाँ भी या ना तो पशु है ना पक्षी है, तो ये भैंस कहाँ से आ गए। इसका मतलब शंकर भगवान ने माया रूपी करा दिया अपने। अब शंकर भगवान की पहचान इनमें करनी है, इन भैंसों में करनी है, तो कैसे करेंगे। तो भीम ने कहा मैं अपने दोनों बुझाए दोनों पहाड़ों के किनारे रखता हूँ, इन भैंसों को मेरी टाँगों के बीच गुजारो, जो नकली भैंस होगी वो निकल जाएगी, तब जाके शंकर भगवान के दर्शन होंगे। तो एक पहाड़ का नाम सुमेरु, दूसरे का नाम मेरू। तो मेरू सुमेरु दोनों पहाड़ हैं, तो दोनों पहाड़ों में दोनों भुजाएं रख दी, भैंस हाँकना शुरू कर दिया। हाँकते हाँकते एक भैंस खड़ी रह गई। क्यों ही भीम ने ऊपर से छलांग मारा, क्यों ही धरती फट गई। धरती फटने से जो है भैंस अंदर धंस गया, पीछे का हिस्सा भीम ने पकड़ दिया। जब पृष्ठभाग पकड़ दिया तो उनको आकाशवाणी हो गई कि हे पांडवों, आपने मेरे प्रति काफी कष्ट कर दिया है, मेरा सिर जो है पसरना नेपाल चला गया और धड़ यहाँ छूट गया। इस धड़ पर भीम बोलो पाप हम पाप कर्माणम पापम नाथ संभव क्रियामान पार्वतीनाथ और सर्व पापो हरिभो सर्व कष्टो हरिभो सर्व दुखो, आपका सारा कष्ट पाप दूर इसी में हो जाए। तो केदारनाथ में घी मलने का मातम है और यहाँ गुप्तदान का मातम है, इसीलिए इसका नाम गुप्तकाशी है। बोलो शंकर भगवान की स्थित है, जहाँ भगवान शिव अर्धनारी के रूप में विराजमान है। मंदिर की मुख्य पुजारी शशि लिंगधीर बताते हैं कि पांडव गोत्र हत्या का पाप मुक्त करने पाने के लिए उत्तराखंड के इस स्थान पर आए थे, और भगवान शिव क्योंकि पांडवों के रुष्ट थे इसलिए वह पांडवों से दूरी बना रहे थे। साथ ही उन्होंने बताया कि मंदिर की निकट ही बाएं ओर गुप्त गंगा और दाएं ओर गुप्त यमुना बहती है, और इन दोनों का मिलन निकट स्थित मणिकर्णा कुंड में होता है। पांडव इसी कुंड में भगवान शिव की जल अभिषेक के लिए जल ले गए थे। इसके बाद पांडवों ने इस स्थान का माता पार्वती का ध्यान किया। इसके बाद माता ने यहाँ अर्धनारीश्वर के रूप में आधा पुरुष आधा नारी के रूप में दर्शन दिए थे।